हाय एवरीवन, आई एम निधि अग्रवाल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कीवर्ड्स। लिस्टिंग करते टाइम हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कीवर्ड्स या फिर सर्च टर्म्स। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कीवर्ड्स कैसे हमारी सेल को इंक्रीज करने में हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, हमें कीवर्ड्स कैसे डालने चाहिए और हम लोग कीवर्ड को रिसर्च कैसे कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक को आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स वो होते हैं जब कस्टमर अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर सर्च बॉक्स में डालते हैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, तो मैं उसको जिस नाम से सर्च करूँगी वो हो गया कीवर्ड। जैसे कि मान लीजिए मुझे ट्रैक पैंट सर्च करना है, तो ट्रैक पैंट हमारा हो गया कीवर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कीवर्ड इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी न्यू लिस्टिंग क्रिएट की है और हम चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर सर्च करे मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मेरा प्रोडक्ट सर्च में दिखाना चाहिए। तो मैं कीवर्ड्स एंटर करूंगी ताकि वो कीवर्ड या उससे रिलेवेंट प्रोडक्ट कस्टमर को रिलेट करके मेरा प्रोडक्ट भी सर्च बार में आए। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, हमने यहाँ पे ओपन किया amazon.in। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई भी न्यू लिस्टिंग क्रिएट की है ट्रैक पैंट की, और मैंने अपनी ट्रैक पैंट की लिस्टिंग में कीवर्ड में डाला है ट्रैक पैंट। तो अगर कोई भी कस्टमर ट्रैक पैंट सर्च करेगा, तो अगर वो कीवर्ड मेरी लिस्टिंग में, मेरे अपलोड्स में होगा, तो मेरा प्रोडक्ट भी यहाँ पे रिलेवेंट में शो करेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हमारी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कस्टमर होगा वो सर्च बार में सर्च करेगा कीवर्ड्स को ही। अब वो ट्रैक पैंट डाल सकता है, ट्रैक पैंट फॉर मैन डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू हर बारी चेंज हो सकता है, कस्टमर अलग अलग हो सकते हैं, हर कोई सिर्फ एक ही वर्ड को सर्च नहीं करता। तो जब भी कोई कीवर्ड सर्च किया जाएगा और हमारे लिस्टिंग में वो कीवर्ड होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सर्च बार में दिखता है कस्टमर को। तो मे बी वो क्लिक करे प्रोडक्ट पे, क्लिक करने के बाद हमारा प्रोडक्ट अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग होगा तो कस्टमर उसे परचेज भी करेगा। तो इस तरीके से हमारी सेल को भी इंक्रीज करने में बेनिफिशियल होते हैं। अगर हम इसी को थोड़ा ब्रीफली समझें, तो हम लोग कीवर्ड्स इस तरीके से भी बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ ट्रैक पैंट डाला, अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर यहाँ पे ट्रैक पैंट भी डाल सकते हैं, ट्रैक पैंट फॉर मैन भी डाल सकते हैं, ट्रैक पैंट फॉर मैन कॉटन्स भी डाल सकते हैं। तो हमें कीवर्ड्स ऐसे बनाने चाहिए जो कस्टमर सर्च कर सके। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोच करके कीवर्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेन टॉपिक आता है कि हमें कीवर्ड्स कैसे डालने चाहिए। तो उसके लिए एक अमेज़न ने गाइडलाइंस बना करके रखी है। हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और वहाँ से देखते हैं कि क्या अमेज़न की गाइडलाइंस है और उसे वन बाय वन रीड करते हैं। तो यहाँ पर है ये यूज सर्च टर्म्स इफेक्टिवली। हम कैसे अपने सर्च टर्म को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी सेल के लिए इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर सर्च टर्म्स इंक्लूड द फॉलोइंग्स। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्टे अंडर लेंथ लिमिट। तो फर्स्ट जो भी हम लोग अपने कीवर्ड्स डालते हैं वो एक लिमिट में होने चाहिए, जो भी उनकी लेंथ डिसाइडेड है। सेकेंड, इंक्लूड्स सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स जो भी हमारे इसको वर्ड को बोलने के और भी जो प्रेजेंट्स होती है। जैसे ट्रैक पैंट हो गया, ट्रैक पैंट को लोअर भी बोला जाता है। ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं। इंक्लूड स्पेलिंग वेरिएशंस, नो नीड फॉर मिस स्पेलिंग्स। इसका मतलब हो गया कि हम लोग स्पेलिंग्स वेरिएशन कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती मिस स्पेलिंग की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मैट है, तो मैट को लोग MAT भी सर्च करते हैं और MET भी सर्च करते हैं। तो जो भी आपकी राइट स्पेलिंग है, जो भी सही स्पेलिंग है, आप वो वहाँ डालिए। आपको मिस स्पेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंक्लूड अब्बरवेशंस एंड ऑल्टरनेट नेम्स। तो जो भी ऑल्टरनेट नेम्स होते हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यू कैन यूज ऑल लोअर केस। तो यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। यू डू नॉट नीड पंक्चुएशंस सच एज कोमा, इन्वर्टेड कोमा। तो जो भी होता है इसकी हमें कोई नीड नहीं है। सेपरेट वर्ड्स विद स्पेसेस। तो जो भी हम वर्ड्स को सेपरेट करना चाहते हैं वो स्पेस दे करके कर सकते हैं। डू नॉट रिपीट वर्ड्स
विद इन द सर्च टर्म्स फील्ड। तो जो भी सर्च टर्म्स में हम लोग वर्ड डाल रहे हैं वो हमें रिपीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नो नीड फॉर स्टॉप वर्ड्स सच एज ए एन एंड बाय फोर ऑफ द, ये कोई भी वर्ड्स हमें डालने की ज़रूरत नहीं है वर्ड्स को स्टॉप करने के लिए। यूज सिंगुलर और प्लूरल, नो नीड फॉर बोथ। तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने बैग डाल दिया तो बैग्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नॉर्मली सिंगुलर में भी अपना कीवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड सर्च टर्म्स, तो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मना होते हैं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड होते हैं, कि जिनको हमें अपने कीवर्ड्स में लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज वो हमारे रूल्स के अगेंस्ट हो जाता है, हमारे एएसएन को सप्रेस्ड कर सकता है और हमारे अकाउंट पे वो एक्शन ला सकता है। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट आता है योर ब्रांड एंड अदर ब्रांड नेम्स। तो हमें कभी भी कीवर्ड्स में अपना ब्रांड नेम या फिर किसी और ब्रांड नेम को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी कस्टमर को पता होता है कि ये कौन से ब्रांड का है। तो हमें अलग से कीवर्ड में अपना ब्रांड नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग किसी बड़े ब्रांड को भी कीवर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना हमारा एएसएन सप्रेस्ड हो जाता है। सेकंड है एएसएन, ना तो हमें अपना कोई एएसएन कीवर्ड में लिखना है, ना किसी अदर ब्रांड का एएसएन हमें अपने कीवर्ड में लिखना है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोफेनिटी, मतलब हमें गलत शब्दों का भी कीवर्ड्स में यूज़ नहीं करना है, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, टेम्पररी स्टेटमेंट्स सच एज न्यू और ऑन सेल नाउ, मतलब हमें न्यू या सेल नाउ ऐसे वर्ड्स का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव क्लेम्स जैसे कि बेस्ट, चीपेस्ट, वंडरफुल, वाओ, अमेजिंग, ऐसे वर्ड्स भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है अब्यूजिंग और ऑफेंसिव टर्म्स, हमें कोई भी ऐसे वर्ड्स जो अब्यूजिंग हो या फिर ऑफेंड करते हो वर्ड्स, वो हमें यूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैसे कि ब्रांड नेम, हमें किसी भी ब्रांड नेम को यूज़ नहीं करना है। टेम्पररी वर्ड्स जैसे यहाँ पे दोबारा से बता करके रखा हुआ है, सर्च एज अवेलेबल नाउ, ब्रांड न्यू, करंट, डिस्काउंटेड, जस्ट लॉन्च, लास्ट चांस, लास्ट मिनट, ऐसे वर्ड्स को हमें कीवर्ड में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव वर्ड्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, बेस्ट, चीप, गुड डील, मोस्ट पॉपुलर, ट्रेंडिंग, ऐसे वर्ड्स को भी यूज़ करने की हमें कीवर्ड में ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल में दिखा रखा है कि इफेक्टिवली सर्च टर्म्स क्या है, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये कोई कटिंग बोर्ड है और ये बैम्बो प्लास्टिक है, तो इससे रिलीवेंट उन्होंने कीवर्ड्स कैसे डाल सकते हैं। कटिंग चॉपिंग हो गया, बोर्ड हो गया, ब्लॉक बॉम्बो हो गया, वुड वुडन हो गया। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं जो इफेक्टिवली सर्च टर्म्स में यूज़ होते हैं, हम ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि हमें कैटेगरी वर्ड्स अवॉइड करने हैं, कुछ स्टॉप वर्ड्स होते हैं जैसे ए, ऑल्सो, एन, एंड, एनी, आर, एस, तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो हमें यूज़ नहीं करने हैं, हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है फ्रेंड्स जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अमेज़न ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना करके रखी है कि जब भी हम लोग कीवर्ड्स बनाते हैं या कीवर्ड्स क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोमा नहीं लगा सकते हैं, दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग स्पेस दे सकते हैं, हमें ब्रांड नेम यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी वर्ड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमें स्मॉल लेटर्स में ही लिखने चाहिए। बाकी इस पेज का लिंक मैं आपको इनबॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए और आप लोग अपने कीवर्ड्स को इफ़ेक्टिवली क्रिएट कर सकें। तो अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है कि हम लोग कीवर्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। आप लोग चैट जीटीपी का यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करने में। तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लोग अमेज़न की साइट से ही देखते हैं। हम लोग अमेज़न पे सर्च करते हैं, मान लीजिए ट्रैक, हमने ट्रैक पैन डाला। अब यहाँ पे ना आपको कुछ सर्च रिजल्ट दिखाई देंगे। सर्च रिजल्ट वो है जो ऑलरेडी कस्टमर सर्च करते हैं, जो ऑलरेडी अमेज़न की साइट पे कस्टमर द्वारा डाले गए हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रैक पैंट फॉर मैन कॉम्बो, ट्रैक पैंट्स फॉर वुमेन, ट्रैक पैंट फॉर मैन कॉटन, ट्रैक पैंट फॉर मैन, ट्रैक पैंट फॉर मैन विद जिप पॉकेट्स, ठीक है।
ट्रैक पैंट फॉर बॉयज, ट्रैक पैंट्स फॉर मैन पॉलिस्टर। तो ये भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हम यहाँ से भी इन्हें ले सकते हैं अपनी कीवर्ड्स को क्रिएट करने के लिए। और इसी के साथ साथ आप एक टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, keywordtool.io। ये एक तरीके का टूल है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं, फाइंड ग्रेट कीवर्ड्स यूजिंग गूगल ऑटो कंप्लीट। अलग अलग तरीके की वेबसाइट दे रखी है, हमें सिंपली जिस भी वेबसाइट के लिए कीवर्ड चाहिए हम उसे सिलेक्ट करेंगे एंड उससे रिलेवेंट हम लोग कीवर्ड्स यहाँ ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमें अमेजन का चाहिए तो हमने अमेजन यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब हमें अमेजन में मान लीजिए हमें ट्रैक पैंट का ही चाहिए, यहाँ हमने सर्च किया तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे टोटल कीवर्ड्स मिले हैं 107, और ये अमेजन हमने सिलेक्ट किया था तो हमें ये अमेजन के लिए ही मिले हैं। अब यहाँ पे आपको ये अलग अलग दिख जाएंगे। अब यहाँ से ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से कीवर्ड अपनी की लिस्टिंग के लिए चाहिए। हमें किसी ब्रांड नेम को नहीं चाहिए तो हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हमने ट्रैक पैंट ले लिया, ट्रैक पैंट्स ले लिया, तो यहाँ दोबारा से हमें ट्रैक पैंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी क्राइटेरिया देखा था कि हमें रिपीटेशन में वर्ड्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से नॉर्मली कुछ कीवर्ड्स ले लेते हैं, गर्ल्स हो गया, किड्स हो गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिले हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेवेंट हों, आप वो ले सकते हैं। यहाँ से हम सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या था, वहाँ पे रिपीटेशन में नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से कीवर्ड्स अपना उठाएंगे और यहाँ बनाएंगे। तो फर्स्ट जैसे कि ट्रैक पैंट हो गया, इसके बाद हम लोग ले सकते हैं मैन, वुमेन, जोगर्स, बॉय, स्लिम फिट। अगर आपका कोई ट्रैक पैंट है जैसे कार्गो स्टाइल में है तो कार्गो ले सकते हैं। तो ये बने हैं हमारे कुछ कीवर्ड्स। अब जैसे कि मान लीजिए अब किसी ने सर्च किया ट्रैक पैंट्स मैन, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ट्रैक पैंट वर्ड भी है एंड ट्रैक मैन्स वर्ड भी है, तो ट्रैक पैंट मैन आ जाएगा, ट्रैक पैंट वुमेन आ जाएगा, ट्रैक पैंट स्लिम फिट आ जाएगा, कार्गो ट्रैक पैंट्स आ जाएगा। तो चाहे कस्टमर सीधा सर्च करे, उल्टा सर्च करे, हमारे पास यहाँ सारे वर्ड्स हैं, तो वो सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं हमारी लिस्टिंग में दिखाएंगे। तो जब कस्टमर इससे रिलेवेंट, हमारे प्रोडक्ट से रिलेवेंट कोई भी वर्ड यूज़ करता है तो हमारे सर्च टर्म्स में हमारा प्रोडक्ट भी सर्च होगा। अब इसी के साथ साथ ना एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कुछ शॉर्ट वर्ड्स भी होते हैं और कुछ लॉन्ग वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारे शॉर्ट वर्ड्स थे। अब लॉन्ग वर्ड्स जैसे कि हो गया ट्रैक पैंट्स फॉर मैन, हम इसे भी यूज़ करना चाहते हैं अगर इसमें, तो हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, सिर्फ फॉर, क्योंकि हमारे पास ट्रैक पैंट भी है नाम और मैन्स भी है। फॉर डाल दिया तो ट्रैक पैंट फॉर मैन अगर कोई सर्च करता है तो हमें वो भी यहाँ पे सर्च बार में आ जाएगा। जो भी शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सर्चेबल होते हैं, तो उनका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कोई ट्रैक पैंट डालेगा, अगर कोई भी पर्सन ट्रैक पैंट सर्च करता है तो ट्रैक पैंट तो सब में है, तो जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनका कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि अमेजन पे कीवर्ड्स कहाँ हम डालते हैं, कहाँ सर्च टर्म्स आता है। तो जैसे कि देखिए ये रहा सर्च टर्म्स, ये हमने कुछ कीवर्ड्स बनाए थे, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्रैक पैंट आ गया, मैन्स आ गया, वुमेन्स आ गया, जोगर्स आ गया, बॉयज, स्लिम फिट, कार्गो फॉर। हमें अपने ब्रांड नेम को नहीं मेंशन करना है यहाँ पे, हमें किसी कोमा की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हमें जो स्पेस बार देना था वो हमने यहाँ पर दे दिया है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमें कीवर्ड दिख रहा है कॉम्बो का, ठीक है, और एक कीवर्ड दिख रहा है विद जिप पॉकेट, ट्रैक पैंट फॉर वुमेन कॉम्बो एंड ट्रैक पैंट फॉर मैन जिप विद जिप पॉकेट्स। तो हम यहाँ पे अब हमारी लिस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रैक पैंट में वो जिप भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विद जिप पॉकेट्स। अगर कोई भी पर्सन पॉकेट के लिए सर्च कर रहा होगा तो वो हमारे पास यहाँ पे सर्च कर सकता है। और हम यहाँ पर कॉम्बो का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप लोग कॉम्बो सेल करते हैं तो आप लोग यहाँ पे कॉम्बो वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अगर स्पेसिफिकली फ्रेंड्स, अगर आपकी लिस्टिंग में कोई कलर है, जैसे हम इस प्रोडक्ट में हमारा ग्रे कलर है और हम लोग अपनी लिस्टिंग में कहीं पे भी हमने कोई भी ऐसा कलर नहीं हमें मेंशन मिला, जैसे कभी कभी होता है स्पेसिफिकली कुछ कलर्स होते हैं जो अमेजन के क्राइटेरिया में नहीं आते, तो हम लोग यहाँ कलर भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ग्रे कलर है तो हम लोग ग्रे डाल सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज़, जैसे कि मान लीजिए
कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि हाँ हमें तो बिलो 500 में ही चाहिए लोअर, या 500 से ऊपर की रेंज में हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ अमाउंट भी डाल सकते हैं कि बिलो 500 या बिलो 200, बिलो 300 की कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर हर तरीके का होता है, वो कुछ भी सर्च कर सकता है। अगर किसी कस्टमर की स्पेसिफिकली होगी कि हमें 200 रुपये के अंदर चाहिए या 400 रुपये के अंदर चाहिए प्रोडक्ट, तो वो भी सर्च करेगा। ठीक है, तो हम लोग अंडर अंडर 2000, अंडर 200 जो भी आपका प्रोडक्ट है उस कैटेरिया को भी आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। तो जब भी कोई लॉन्ग कीवर्ड हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए अब हमारे पास यहाँ पर है ट्रैक पैंट्स, मैन, जॉगर, स्लिम फिट। अगर कोई भी पर्सन ऐसा कुछ सर्च करता है ट्रैक पैंट्स मैंस विद जिप पॉकेट्स, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैक पैंट्स वर्ड भी है, मैंस भी है, विद जिप पॉकेट्स भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो फिल्टर हो जाती है। जहाँ जहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए गए होंगे, तो वो वैसे ही हमारी लिस्ट से हट जाएंगे अमेजन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और हमारा प्रोडक्ट वहाँ सर्च बार में आने के चांसेस रहते हैं। रैंकिंग के अकॉर्डिंग होता है, वो हमारा फर्स्ट पेज पे भी शो कर सकता है, लास्ट पेज पे भी शो कर सकता है। रैंकिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट सर्च टर्म्स भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है हमारे प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट से कीवर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आएगा कि कीवर्ड्स क्या हैं, कैसे होते हैं और हम इन्हें कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो को ज़रूर कवर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्थी रहें, सेफ रहें एंड इंजॉय करते रहें।